हिंदुत्व तो मजबूत हुआ ना यार। 180 विधायक बैठ गए इनके खिलाफ धरना पे, फिर बता रहे हो योगी जी क्या बताएं, छोड़ो। विकास यही हुआ, सबसे बड़ा विकास ये हुआ है कि हिंदू आपस में टूट गया बिल्कुल। प्रधानमंत्री जितना बोलते हैं उतना योगी जी कर पा रहे हैं। कितने नंबर देंगे योगी जी को 10 में से? 0। क्या नाम होगा? मेरा नाम जानने के नाम अगर योगी जी की बात मत करो भैया, योगी जी को तो मोदी जी खा गए। अखिलेश यादव को फ्रंट में आना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं सवर्णों के साथ हूँ। महाराज अरे हम टीका लगाने से क्या मतलब है भाई? टीका लगाने वाले की इनकाउंटर नहीं हो रहा है क्या? ईवीएम की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। ये पंडित जी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, ये ईवीएम की सरकार है। लेकिन दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? ये जो नौकरशाह बैठे हुए हैं ये विभागों में, ये मुख्यमंत्री की योजनाओं को, योगी जी को ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर? 2 नंबर। जो मुख्यमंत्री है वो गुंडे और माफियाओं की भाषा बोलता है। कितना बड़ा घोटाला हो रहा है देख लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। उत्तर प्रदेश सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। योगी की सरकार 9 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है और अब जो है अगले साल यानी कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। इससे पहले जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार जो है वो अपनी तैयारियों में जा चुकी है, तैयारियां कर रही हैं। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसको जो है बीमारू राज्य से लाकर विकसित राज्य बनाने का काम किया। तो वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल किया जा रहा है कि जो पूर्व में भी या सरकारों ने काम किया था उसको भी बर्बाद करने का इस सरकार ने काम किया है। तो हम जनता के बीच में हैं, लखनऊ में मौजूद है, तो आम जनमानस से जानते हैं, जनता से जानते हैं कि जनता को क्या लगता है कि जो 9 साल का कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, वो कैसा रहा है। क्या लगता है कि जो 9 साल योगी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है, कैसा रहा है 9 साल का कार्यकाल आम लोगों के लिए? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा जो देखा गया अभी तक। 14 से लेकर कार्यकाल चला, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं रहा। लेकिन इस बीच में यूजीसी ला करके जो पूरा हिंदू को तोड़ने का जो काम हुआ है बहुत ही गलत है। तो ये 17 में योगी जी की सरकार बनी, योगी जी ने प्रदेश की गद्दी संभाली। 17 से और 27 के बीच में क्या काम हुआ, मतलब विकास के लिए, आम जनमानस के लिए? देखो ऐसा विकास यही हुआ, सबसे बड़ा विकास ये हुआ है कि हिंदू आपस में टूट गया बिल्कुल। हिंदू बिल्कुल टूट के बिखर गया। तो योगी जी वही तो कह रहे हैं कि बटेंगे, हम लोग तो योगी जी ने तो मतलब मोदी ने तो काट दिया ना, मोदी ने तो काट दिया, बटने बांटा नहीं काटा। इस समय दलित समाज के लोग सवर्णों के बिल्कुल पीछे लग गए हैं। दलित समाज के लोग अभी देखा एक समाजवादी पार्टी का नेता है, उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया, दलित ने लिखवाया। तो कितनी गलत बात है। अब 27 का जब चुनाव आएगा, 1 साल बाद चुनाव होना है, जब हम बात कर रहे हैं, इसी के बाद अगली फरवरी में और मार्च में चुनाव का बिगुल बज चुका होगा, प्रदेश चुनाव में होगा। तो क्या लग रहा है कि आम जनता इस बार किसकी तरफ देख रही है? कौन, योगी जी या फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, किसकी तरफ? देखो बैलेंस करने की बात है, न्याय संगत बात करूंगा। मायावती जी इस समय सवर्णों के हित की भी बात कर लेती हैं बीच बीच में, उनका भी दलित वोट नुकसान हो सकता है जिस हिसाब से बात करती हैं। उन्हीं की बात के ऊपर करनी सेना किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं होगा तो हम लोग मायावती जी के साथ चले जाएंगे। ये चीज अखिलेश यादव को करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव अभी बहुत बढ़िया चुनाव जीत करके आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को दलित वोट नहीं देता है। अखिलेश यादव को वोट देता है ओबीसी समाज, सवर्ण समाज वोट देता है, दलित कभी वोट नहीं। दलित देता है वोट मायावती को। अखिलेश यादव को फ्रंट में आना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं सवर्णों के साथ हूँ, मैं ओबीसी के साथ। स्वर्ण है आप? हाँ? आप सवर्ण हैं? सवर्ण अजय देव, स्वर्ण नहीं, अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं सवर्ण समाज से आता हूँ। 1% से भी कम हम हैं, लेकिन जहाँ खड़े होते तहाँ 100 पे भारी होते हैं हम। तो क्या लग रहा है कि इस बार 27 में कहाँ स्वर्णों का किधर मूवमेंट है? मूवमेंट बनाने की बात है ना। अब आप हमको गरियाओगे तो योगी जी से संतुष्ट है कि नहीं 9 साल में? देखो योगी जी की बात मत करो भैया, योगी जी को तो मोदी जी खा गए। खा गए? हाँ, मोदी जी। क्या लग रहा है कि 9 साल का कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, वो कैसा रहा है? भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ विकास का कार्य करने ही नहीं दिए प्रधानमंत्री। और क्या, प्रधानमंत्री जितना बोलते हैं उतना योगी जी कर पा रहे हैं। तो विकास का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम के बात जरूर होता है, हमारे मुख्यमंत्री जी हिंदू मुसलमान की बात जरूर करते हैं। अब लेकिन विकास के कार्य पे तो रोक लगवा दिया है प्रधानमंत्री, तुम कोई काम नहीं करोगे, खाली हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाओ बस।
और वही चला रहे हैं क्या मुख्यमंत्री। लग रहा है कि 10 साल से तो हिंदू मुस्लिम एजेंडा चल रहा है, 27 में किस मुद्दे पर आम जनता इस बार वोट करने जा रही है? हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे या फिर शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा? शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इसी मुद्दे पे जो है वोट होगा और सरकार बनेगी। तो योगी जी का 9 साल से संतुष्ट हैं कि नहीं आप? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है, नहीं संतुष्ट? कोई संतुष्ट नहीं है। अरे जो आदमी, क्या लगाए हैं महाराज? अरे हम टीका लगाने से क्या मतलब है भाई? टीका लगाने वाले की इनकाउंटर नहीं हो रहा है क्या? अधिकारी जो कान में योगी जी के फूंकता है वही मंत्र पढ़ते हैं योगी जी। योगी जी कभी ये मंत्र नहीं पढ़ते हैं कि अपने विधायक से पूछे क्षेत्र में क्या हो रहा है। एसएसपी डीएम का औचक निरीक्षण करके सस्पेंड करें अगर काम नहीं कर रहा है तो। कहते ना कि पहले बीमारू राज्य था, अब जो है बीमारू राज्य से योगी विकसित जी राज्य ने है। कभी सोचा किसी डीएम को सस्पेंड किया? डीएम बैठता है कि नहीं बैठता है, एसएसपी बैठता है कि नहीं बैठता है। विधायक कोई कंप्लेन करता है तो उसको कहते हैं इसको सदस्य हटा दो विधानसभा से। तो आप क्या काम कर रहे हो भैया? आप विधायक से हो, विधायक आपसे नहीं है, इसको भूल जाओ। मुख्यमंत्री का मतलब होता है विधायक का प्रतिनिधि मंडल। हिंदुत्व तो मजबूत हुआ ना यार 180 विधायक बैठ गए इनके खिलाफ धरना पे, फिर बता रहे हो योगी जी क्या बताएं? छोड़ो। क्या लग रहा है कि जो 9 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ पूरा कर चुके हैं, कैसा रहा ये 9 साल का कार्यकाल आम जनमानस के लिए? ये हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू विरोधी कार्यकाल रहा। यहाँ 600 साल पुराना, 800 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया जिसका जिक्र पुराणों में था। शंकराचार्य जी को नहाने से रोका गया। ये 1000 साल में, मुगल काल में भी नहीं हुआ। ये उनके साधु संतों के चोटी टांगी गई, मारा गया। शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण माना गया। मीट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये हिंदुत्व विरोधी सरकार थी, इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों का साथ दिया। संत हैं योगी जी, खुद इतने बड़े हिंदू हैं, संत हैं, महंत हैं, और वो भगवा पहन के सरकार चला रहे, आप कह रहे हिंदू विरोधी है? भगवा तो यहाँ पर बहुत लोग पहनते हैं। भगवा पहनना बड़ा बात है कि धर्माचार्य होना बड़ा है, शंकराचार्य होना बात है। अगर छोड़ दिया जाए विकास के कार्य पे बात की जाए तो विकास के कार्यों से कितना संतुष्ट है? कितने नंबर देंगे योगी जी को 10 में से? 10 में से 0 नंबर देंगे। विकास के नाम में बुलडोजर चलाया गरीबों के घर में, गरीबों को बेघर कर दिया, अपराधियों का साथ दिया। जब अपराधी यहाँ से बनार BHU से रेप किए थे वो निकले तो उनका मार मर्दन किया गया। यहाँ पर जो दलित बच्ची है उसके साथ, दलितों के साथ अपराध 15,000 हुआ, NCBR का आंकड़ा है। महिलाओं पे अपराध सबसे ज़्यादा हुआ, हत्याएं बढ़ी। पुलिस प्रशासन के हाथ में, पुलिस प्रशासन के सामने गाली दिए जा रहे हैं लोगों को। पूरी तरीके से यहाँ पर से जो पुलिस राज बन गया देश, और इनकाउंटर करे जा रहे हैं, कोर्ट बोल दिया जा रहा है। कल एक जौनपुर के जज को बोला गया कि तुमको बम से उड़ा दिया जाएगा, और योगी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो योगी जी के असफल मुख्यमंत्री थे, सिर्फ गरीबों के बुलडोजर चलाने और हिंदू मुसलमान कराने के अलावा कोई कार्य नहीं दिखा। कुछ भी कार्य अगर दिखा हो तो आप ही बता दो। मेरे को तो कोई काम नहीं दिया। हाँ, 27,000 स्कूल कर दिया गया और 500 मीटर पे शराब का ठेका खोल दिया गया। बस इसके महाराज आप तो बड़े नाराज। क्या लग रहा है कि 9 साल का जो योगी जी का कार्यकाल रहा कैसा रहा है? 10 में से कितना नंबर देंगे? 0। क्या नाम होगा? मेरा नाम जानने के नाम, अगर नाम बता दिया, अगर जाति बता दी तो भाई जाति बता दो, फिर क्या होगा, इस पार्टी से जोड़ दोगे। नाम से माहौल तो नहीं होता है। 0 नंबर क्यों देंगे? मैं इसलिए अगर देश की बात करें ना, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कि इसमें बेरोजगारी इतनी चरम पे है ना, इतनी चरम पे है, आज तक इतनी ऐसी स्थिति कभी उत्तर प्रदेश में हुई नहीं थी। और सुरक्षा की बात कर लो, ये 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। 0 टॉलरेंस का इनको खुद मतलब ही नहीं पता है। 0 टॉलरेंस कहते हैं किसको है? इनको कोई सिखाया हुआ है कि 0 टॉलरेंस बोल दो, 0 टॉलरेंस की सरकार चल रही है, 0 टॉलरेंस, लेकिन इनको पता ही नहीं है 0 टॉलरेंस होता क्या है। आपकी नज़र में 9 साल में योगी जी ने कोई काम नहीं किया? काम किया है, सिर्फ भड़काने का, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का है। एक ही मुद्दे पे इनकी जो मेन मुद्दा है, जड़ है ना, हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाने का। तो हिंदुत्व को तो मजबूत किया ना। हिंदू मुसलमान को क्या मंदिर तोड़ दे रहे? कौन सा हिंदूवादी है ये? बनारस में अहिलाबाई जो होलकर थी, उनकी मूर्ति तोड़ दी। कितने करोड़ मतलब सालों पुरानी मूर्ति थी, तोड़ दी है। कैसे हिंदू की बात करते हैं? काशी में कितनी मूर्तियां टूट गई। आपको योगी जी का कोई काम नहीं पसंद आया 9 साल में? मैं कहता रहा हूँ, एक काम पसंद आया है, क्या जानते हैं क्या? बस नफरतें की जो नफरती बातें करते हैं,
ये थोड़ा पसंद आया लोगों को, मुझे नहीं, लोगों को पसंद आया है। क्या नाम होगा आपका? प्रमोद पांडे। पांडे जी बताइए, 9 साल का कार्यकाल योगी सरकार अपना पूरा कर चुकी है। 9 साल का जो कार्यकाल रहा योगी जी का कैसा रहा आपने? 10 में से कितना नंबर देंगे? भाई जो मुख्यमंत्री जो है, हम करेंगे। अच्छा, जो लोकतांत्रिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो गुंडे और माफियाओं की भाषा बोलता है। ठोक दिए जाओगे, मिट्टी में मिला दिए जाओगे, बुलडोज कर दिए जाओगे, जो जिस भाषा में समझेगा वो उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा। उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो सत्ता के मद में चूर है। वाह खाए बहुराए नर, वाह पाए बहुराए। 9 साल से उनको सत्ता मिल गई, वो सत्ता के मद में चूर है। तो विकास में उनका कहाँ ध्यान है? उनका तो है कि किसको, जितने विपक्षी हैं किस तरह उनको बुलडोज किया जाए, किस तरह उनको नस्ता नाबूद किया जाए, कोई आवाज न उठा सके, कोई प्रश्न पूछ सके। माफियाओं को कहते हैं ना, माफियाओं को कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझे। अगर आप पत्रकार हैं, सच्चे पत्रकार हैं, तो पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक चले जाइए, हर जिले में इनके 2-4 गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, बड़े बड़े जो विधायक हैं, सांसद हैं, जिनके नाम 100-100, 150-150 FIR दर्ज, वो मिलेंगे आपको। लेकिन आप उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? जो छुट भैया हैं उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? उनको मार दिया जाता है और नाम होता है कि माफियाओं की सफाई हो रही है। अभी मैं नाम गिनाने लगूंगा पूर्वांचल से पश्चिम तक, तो यहाँ 1 घंटा लग जाएगा। नहीं, मैं नहीं गिना, सुन लीजिए, कुछ मर्यादाएं होती है ना, वो जाके उनसे प्रश्न पूछिए। आप पत्रकार हैं तो सबके बारे में जानते होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? वो तो कह रहे हैं कि जो माफिया थे वो सब प्रदेश छोड़ के भाग गए। भाई जो उनके सजाती माफिया हैं, तो उनके खिलाफ वो कैसे आवाज उठाएंगे, कैसे उन्हें बुलडोज करने के लिए कहेंगे? कुछ उनके पार्टी के माफिया हैं, कुछ उनके राजनीतिक सहयोगी पार्टियों के नेता बन गए हैं, वो कार्यकर्ता उनके बन गए हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। तो वो कैसे उनका नाम लेंगे और कैसे पुलिस प्रशासन को उनका नाम देंगे कि इनकी भी सफाई होनी चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब बातें हैं। और डेवलपमेंट का काम जहाँ था वहीं पड़ा हुआ है। पंडित जी, आपको डेवलपमेंट नहीं दिखा 9 साल? भैया क्या दिखाइए, दारू सफा जैसे थी 9 साल पहले वैसे ही थी। अगर यहाँ लग गया और टाइल्स मार्बल तो आप बता दीजिए। कह तो रहे हैं कि पहले आज के जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था। आज देखिए विकसित बीमार इन्होंने कर दिया है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बीमार हो गए हैं, मानसिक बीमार हो गए हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं, शिक्षा मित्रों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। आप शिक्षा मित्र, अगर आपके परिवार में कोई 10,000 रुपए पे किसका जीवन यापन चलेगा? सब लोग परिवार से हैं, आप अकेले नहीं पाल पाओगे 10,000 में अपना जीवन। और शिक्षा मित्र अपना परिवार लेके चल रहा, माई बाप सबको लेके चल रहा, 10,000 के वेतन में उनको जो है परिवार लेके चलना पड़ रहा। किस तरह से चल, रोजगारों को संविदा पे जो लोग हैं 8-10,000 पे कार्य कर रहे हैं। मास्टरी में, शिक्षक भर्ती में 69,000 को निकाल दिया गया और शिक्षक भर्ती 5-6 साल से निकली नहीं है, जगह नहीं निकली है। BTC, DLED, B.Ed करके बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब जगह निकले, हम पेपर भरें। और जो परीक्षा हो भी रही उसका पेपर लीक करा दिया जाए आपको। अब आप ये कह रहे हैं कि 9 साल में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन सरकार 2 बार बनी, 17 में बनी, 22 में बनी। अगर मैं खुल के कहूँ तो सरकार बेईमानी की सरकार है और EVM की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। ये पंडित जी बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, ये EVM की सरकार है, जो कि वोट चोरी करके बनाई गई सरकार है। क्योंकि अगर योगी में इतने बड़े गुण होते तो इनकी हिंदू युवा वाहिनी इन्होंने बनाई थी ना, गोरखपुर में ही सिमट के रह गई थी। कितने कार्यकर्ता और कितने उनके राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे, वो उनका दिल ही जानता होगा। बस ये EVM की सरकार है और वोट चोरी की सरकार है, इसलिए 2 बार नहीं कहे 3 बार 4 बार बना लें, लेकिन ये वोट चोरी की सरकार है। मैं यही बार बार कहूँ। ठीक है, क्या लग रहा है कि जो 9 साल का कार्यकाल रहा है योगी जी का, 9 साल पूरा कर चुके हैं, और जब हम बात करें तो अगले साल इस समय हम चुनाव में होंगे और चुनाव की चर्चा हो रही होगी। 9 साल का कार्यकाल योगी जी का कैसा रहा? 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, नंबर की तो हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से एक मैं बात पहुँचाना भी चाह रहा हूँ। जो हमारे नौजवान बच्चे किसी भी विभाग में हो,
कोई भी विभाग हो और कोई क्लास के बच्चे हों, चाहे बाबू हों, चाहे अधिकारी हों, या जो भी जो भर्तियां हो रही हैं, आप बताइए 8-10,000 12,000 रुपए में आदमी खाना नहीं खा पाएगा। तो उसमें खाना नहीं खाया है तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? जैसे अभी मोहन भागवत जी ने कह दिया कि 3 बच्चे पैदा करिए, तो अभी आदमी अपना तो पेट चला नहीं पा रहा, तो 3 बच्चे कर लेगा तो उनका खर्चा कौन चलाएगा? आप ये समझ लीजिए, हम हर माँ बाप अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, 20-25 लाख रुपया अपने माँ बाप बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लगा देते हैं, और जब बच्चे पढ़ लिख के आ गए तो रोजगार नहीं है। क्योंकि क्या नाम होगा आपका? एम लाल जी, एम लाल जी। योगी जी कह रहे हैं कि सदन में खड़े होकर करोड़ों नौकरियां दी हैं इस 9 सालों में। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आपके चरण अभी जो घोषणा हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सबकी जो है 8-10 हजार पाने वाला जो है 18-20 हजार 25 हजार पाएगा। आज तक उनको 4-5 महीने हो गए ऑर्डर घोषणा किए हुए, आज तक उस पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया। आप ये बताइए, सिर्फ ये काम हो रहा है जो उसमें ठेका ले रहे हैं, और अभी आपको नहीं मालूम है ईपीएफ का पैसा कितना बड़ा नगर निगम में घोटाला हुआ है। ईपीएफ का जो पैसा हुआ है, कितना करोड़ों रुपए का पैसा जो 8-10 हजार पा रहे थे, उनका जो कटता था ईपीएफ पैसा कटता था, वो घोटाला हुआ, उस पर एक जांच आज तक नहीं बैठे। वो पैसा कहाँ गया? उन बच्चों का पैसा कहाँ गया? योगी जी तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी में इतना काम कर दिया है कि विपक्ष के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अरे वो मैं सरकार पे नहीं जाना चाह रहा, मैं मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ। अगर योगी जी है तो जैसे इन्होंने जो घोटाला किए हैं, तो उनको जो है जैसे माफिया के ऊपर कार्रवाई होती है, जो घोटाला कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी जो है उनका भी बिल्डोर चलना चाहिए, जो उसमें शामिल है, जिन्होंने घोटाला किया उनके ऊपर भी तो जांच होनी चाहिए। बात कर लेते हैं मुद्दों पे ही। ये सरकार कह रही है कि हमने, देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया। डबल सरकार ने जो यहाँ पे यूपी में जब से आई है, एक चीज पे अंकुश उन्होंने लगाया है, गुंडागर्दी पे, ठीक है, और जो माफिया थे उन पे अंकुश लगाया। मगर ये जो नौकरशाह बैठे हुए हैं, ये विभागों में ये मुख्यमंत्री की योजनाओं को अमलीजामा नहीं पहनाने दे रहे हैं, क्योंकि अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे। अधिकारी जो हैं इनकी सुन नहीं रहे, बेलगाम हो गए, बिल्कुल बेलगाम। वहाँ शासन से कोई आदेश होता है तो उसको अमलीजामा नहीं पहनाया जाता। आज भी लोगों की कर्मचारी है, कोई भी जो कागज किसी विभाग में जाते हैं, 3 दिन के अंदर काम हो जाना चाहिए, महीनों बेचारे टहल रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। काम से कोई नहीं संतुष्ट है क्या? जिससे पूछ रहा हूँ उससे लोग कहेंगे कि ये प्री प्लान वीडियो है, इसको देखेंगे तो, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि किसी मुद्दे पर काम ही नहीं किया सरकार ने। नहीं, काम की बात हमने कहा ना, देखिए जैसे बहन जी की सरकार में थी, मायावती जी की सरकार में थी कि अधिकारी की तूती बजती थी, क्योंकि तुरंत वो जो सारे विभागों में जाते थे, जो अधिकारी नहीं है उसका तुरंत ऑपरेशन किया जाता था। जैसे योगी जी ने माफियाओं को, गुंडों को ऑपरेशन किया है, तो मायावती गुंडों को भी सुधारा उन्होंने, और विभागों में जो भर्तियां नौकरी थी, जो वहां से शासन से आदेश होता था, उसको तुरंत अमलीजामा पहनाया जाता। अमलीजामा इनके अधिकारी सुन नहीं रहे। क्या कहेंगे सर कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो योगी जी का 9 साल का कार्यकाल रहा है कैसा रहा है, और 10 में से कितने नंबर देंगे योगी जी को? योगी जी को ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर? 2 नंबर। इतना कम? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश में अराजकता फैल गई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और किसानों का जो है हालत बहुत खराब है। उनको समय से न खाद मिलता है, न पानी मिलता है नहरों से, तो अब जनता ऊब गई है। और इनकी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई कल कारखाना नहीं लगाया, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय नहीं बनाया, विश्व लेवल का कोई अस्पताल नहीं बनाया, और जीरो टॉलरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी रोज करते हैं। लेकिन दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं इसका जवाब देते हैं? आपको बता दे, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से के ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, RTO विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, आप चले जाइए स्वास्थ्य विभाग में घोर भ्रष्टाचार है, दवा नहीं मिल रही। आप बताइए ये क्या है? बीमारू राज्य था पहले उत्तर प्रदेश। देख लीजिए क्या क्या हो रहा है इनके। बीमारू प्रदेश, बीमारू से और बीमारू, अब तो वेंटिलेटर पे हो गया। अब देख रहे हैं इनके यहाँ क्या हो रहा है, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, देख लीजिए। डॉक्टरी की पढ़ाई, नौकरी के लिए बने गरीब।
EWS बन गए। ये कौन बनवा रहा तहसीलों से? कैसे हो रहे हैं? विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और EWS बना के और जो है डॉक्टरी का नौकरी ले रहे हैं लोग। ये कौन लोग हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? इनके सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोर अपराध हो रहा है। जितने प्रदेश और देश में भ्रष्टाचारी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। चाहे भ्रष्टाचारी हो चाहे अपराधी हो, इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं।